सुशील भाई साहब जो थे उनका ये रहता था कि महाराज कहते थे मेरा सुदामा है। उनको मालूम था कि महाराज इनको बहुत प्रेम करते हैं और इनसे कहते हैं इस चीज़ के लिए। ऐसे धीरे से देख रही थी मैं महाराज जी को। हाँ। और डर के मारे बैठी थी कि मेरी मन की ना बात जान जाए। महाराज जी ने पूछा कि कौन है, क्या नाम है इसका। महाराज जी मुस्कुरा के ऐसे देख तो रहे थे, अब पूछा तो ज्ञानी बहन जी ने बताया कि उनकी है, नाम बताया मेरा। अब वो महाराज के वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजन हो रही थी, उनका स्नान वगैरह कराया जा रहा था। महाराज जी कितना पैसा तेरे पास में? ये पैसा क्या फ़ोटो के पीछे लुकाए हुए थे, तो बाबा जी 500 रुपया है मेरे पास में। लेकिन कुछ तकलीफ़ें भी हैं, छोड़ देते बाबा जी के ऊपर। हम जो तकलीफ़ होती सब महाराज जी के ऊपर छोड़ देते। जब ये पहुँचे तो कलश दिखने लगा, तो चौपड़ा साहब हाथ से उठाने लगे, सिर में रख के रोते हुए आए। मैं पीछे पीछे मैंने सब कलश की मट्टी उठाई अपने कमरे में रख के, ढक्कन से खुल गया बिल्लू एकदम। महाराज जी रोशनी में मुझे पता नहीं किस रूप में दिखे। 1 साल में मंदिर नहीं गए। हनुमान जी से मुझे वो हो गया, बाबा जी से भी थोड़ा दुख हो गया। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि यहाँ महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी का कमरा पूरा, जिस कमरे में ये हम लोग शूट कर रहे हैं उसी कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ महाराज जी बैठे हुए थे, और यहीं का वो कथानक है। कथानक क्या है मैं आज आपको बता दूं कि भैया के बड़े भाई, आपसे बड़े भाई थे। हाँ, सुशील नारायण मारुति महाराज के अनन्य भक्त थे सुशील भाई साहब। ये उनकी धर्मपत्नी है रत्ना भाभी। तो सुशील भाई साहब जो थे उनका ये रहता था कि महाराज कहते थे मेरा सुदामा है। लेकिन वो इतनी महाराज का इतना प्रेम करते थे कि जब महाराज आते थे वो बढ़िया घर से अपने वहाँ से खीर बना करके लाते थे, मखाने की, और महाराज बड़े चाव से उसको खाते थे। धोती लाते थे, सुशील भाई साहब से कहते थे हमेशा महाराज धोती ले आना, तो सुशील भाई साहब ला करके चुपचाप उनको धोती। अब बाद में भी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद भी कैंची में जब तक सुशील भाई साहब रहे तब तक सिद्धि माई उन्हीं से कहती थी कि सुशील महाराज की धोती तुम्हें लानी है। और भंडारे के दिन 15 जून की जो धोती जाती थी वो सुशील भाई साहब ही लेकर के जाते थे और चढ़ाई जाती थी। सिद्धि माई जानती थी, चूँकि इस चीज़ को उन्होंने हमेशा उस चीज़ को ऑनर किया। उनको मालूम था कि महाराज इनको बहुत प्रेम करते हैं और इनसे कहते हैं इस चीज़ के लिए। वही चीज़ आगे उन्होंने भी परंपरा चलाई, जब तक चली। अब तो खैर जो है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि सुशील भाई साहब बहुत महाराज के इतने अनन्य भक्त थे कि कुछ वही नहीं, हर समय भगवत भजन, हर समय पूजा पाठ करते रहते थे। कहते थे बहुत सज्जन है ये, बहुत उनकी तारीफ करते थे। तो भाभी आगे तो भाभी बताएं, आपको पहले दर्शन भाभी यही हुए थे ना? हाँ, यही हुई थी। अच्छा, महाराज जी से लेटे हुए थे। हाँ, मैं डर के मारे यहाँ के बैठ गई थी। हाँ, यहाँ तखत पड़ा रहता था। हाँ, तखत रहता था। हाँ, मैं घबरा रही थी कि पैर तो छू लिया मैंने। हाँ। लेकिन ऐसे धीरे से देख रही थी मैं महाराज जी को। हाँ। और डर के मारे बैठी थी कि मेरी मन की ना बात जान जाए। पहले तो मैं बाबा जी को, पहले हम लोग बचपन में बाबा लोगों से बहुत दूर रहते थे। तो आपको पता कैसे चला था रत्ना भाभी कि महाराज यहाँ पे आए हुए हैं? आए हुए नहीं, हमेशा मतलब आते थे, तो मेरी दीदी के यहाँ मतलब पता चल जाता था। ये तो वहीं रहते थे। हाँ, सुशील भाई साहब वहीं रहते थे। यहाँ बाबा जी के यहाँ सेवा में चले आते थे, भाग के सब छोड़ छाड़ के, तो पता रहता था। फिर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो कैसे निकल गए 2-3 साल। 2-3 साल ये मिली नहीं। हमारी ताई जी, मतलब हमारी उनकी मम्मी ताई जी, हम लोग कहते थे ताई जी है, तो हमेशा बुलाती थी कमल आ जाओ दर्शन करा बाबा जी के। हम लोग कहते थे अरे बाबा जी के क्या दर्शन करें, बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं, है ना। और फिर एक बार फिर ज्ञानी बहन जी ने, हमारी बहन जी ने बुलाया, तो आके तो हम लोग कह के चलो चलते हैं, चल बाबा ताई जी बुला रही है इतना तो चलना चाहिए करके। तो आई तो सीधा चढ़ते चढ़ते घबराहट हो रही थी, कहीं बाबा सच्चे हुए तो सब मन की जान जाएंगे, हमको बुरा कहते हैं और हमारे मन की क्या है, हमारे मन में सब जान जाएंगे। तो आके इन लोग बचपन में तखत लेटा था, बच्चे थे सब लोग पैर में बैठे हुए थे, महाराज जी के पैर दबा रहे थे, बिल्लू और भी बच्चे थे परिवार के। आके हम लोग यहाँ बैठ गए,
अब डर रही थी, मैं पैर छू के तो बैठी, लेकिन डर रही थी। बाबा जी कैसे धीरे से देखी, ऐसा ना हो कि महाराज जी मन की जान गए हों कर। डर रही थी मैं, जैसे कर बैठी। महाराज जी ने पूछा कि कौन है, क्या नाम है इसका। तो फिर ज्ञानू बहन जी ने बताया कि इनकी साली है राजेंद्र की, वो असल में राजेंद्र जो हैं ये सुशील भाई साहब के पार्टनर थे। अच्छा। और सुशील भाई साहब अपने पार्टनर के ही साथ रहते थे उस समय। अच्छा। तो उनकी धर्मपत्नी जो है उनकी सिस्टर ये थी। अच्छा। तो उनके ट्विन्स हुए बच्चे। तो 2 बच्चे जब हुए तो ये हुआ कि अब 2 बच्चे पालना हो, तो अपनी छोटी बहन को उन्होंने बुला लिया। तो ये वहीं रहती थी और राजेंद्र भाई साहब से और सुशील भाई साहब से तो आना जाना घर में परिवार का था ही सब। मन में ये भी मतलब इच्छा जो भी रही हो जानेंगे, वही डर था कि महाराज जी सच्चे होंगे, बाबा जी सच्चे होंगे तो मन की जान जाएंगे। घबराहट में बैठी हुई थी। थोड़ा सा देखी महाराज जी को और डर के मारे। हालांकि अब पछताती हूँ कि क्यों नहीं मैं भी खूब कस के पैर दबा दी। महाराज जी मुस्कुरा के ऐसे देख तो रहे थे। अब पूछा तो ज्ञानू बहन जी ने बताया कि उनकी है, नाम बताया मेरा। ज्ञानू बहन जी ने क्या नाम है? मेरा नाम बता दो फिर। रत्ना भाभी, रत्ना मल्होत्रा कहते। इन लोग बहन जी कहते थे पर मुझे पहले। हाँ, पहले मैं इनको बहन जी कहता था। हाँ, तो इतने में सब आ गए दर्शन करने वाले अफसर लोग। तो ताया जी ने कहा कि चलो चलो चलो, बस इतना ही है मुझे तो प्राप्त हुआ उनका दर्शन और कुछ नहीं। उसके बाद सब कुछ महाराज जी हैं। सब मन में क्या था? ताया जी उस समय क्या जानने की कोशिश, क्या सोच रही थी कि महाराज क्या जान जाएंगे? मतलब ये मुझे पसंद करने लगे थे, जैसे चाहे मतलब होता है कि इच्छा उनकी यही थी। मैंने भी वैसे उन्हें। अब वो फ्रेंडशिप तो थी देखिए भाई साहब से। हाँ। तो एक वो भी होता है कि कहीं पता न चल जाए कि हम लोगों का कुछ, तो वो सब डर। फिर शायद ताया जी से कह दिया कि इसकी शादी करा देना, बस यही है। अब मुझे तो और कुछ प्राप्त नहीं, इतने ही पापा से कह दिया। अब मैं सोचती हूँ कि क्यों महाराज ने पापा से कह दिया कि इन लोगों की शादी करा देना। मैं बार बार क्यों नहीं आई दर्शन करने महाराज जी के। हम लोग इतने अनवेक थे कि उनको दूर रखा महाराज जी को। बचपन से ही बाबा लोगों से डर रखता था। बाबा लोग खराब होते। आप देखिए तो उन्हीं की शरण में हूँ मैं, और जो कुछ प्राप्त हुआ उन्हीं से हुआ। दुख सुख सब। आप रहने वाली कहाँ की हैं? हम MP के हैं, मध्य प्रदेश में, मैहर के। जन्म स्थान मैहर में है। यहाँ आप अपनी बहन के यहाँ आई हुई थी? जी। तो फिर एक ये मैहर स्टेट वालों के परिवार की हैं। जी। अच्छा। और ये ताई जी के यहाँ भी रही, शादी से पहले भी यहाँ रही मैं। जी। ताई जी हमको मतलब परिवार जैसा था, बहन का बेटी जैसा मानती थी। जब कैंची बाबा जी के यहाँ चली जाती थी ताई जी, इन लोग सब हम लोग यहाँ रहते थे। दीदी मैं सब यहाँ ताई जी के साथ। तो सुशील भाई साहब से आपकी अकेले में बातचीत होती थी पहले? अब रहते थे तो हो ही जाती थी। अब क्या बताएं, अब ऐसा नहीं था कि ऐसा लगाओ, लेकिन क्या बता नहीं सकती मैं। लेकिन डर ये लगा कि ये जो अकेले वाली बात बाबा जी ने जान पाए। लेकिन बाबा जी ने जान लिया। महाराज जी ने जान ली। फिर क्या हुआ? और सभी लोग कहते थे कि इसकी शादी करा दो। पहले तो मैं कहती थी कि नहीं, इतने हाइट में था ना भैया, तुम कहा छोटे आदमी से हम क्या शादी करेंगे। सब लोग कहते थे, रानी बहन जी सब। ये क्या बताएं, महाराज जी की जो इच्छा थी, मैं MP की थी, मुझे यहाँ आके रहना था मंदिर में। फिर वो शादी हो गई? शादी पे मंदिर में सब। जब से महाराज जी ने शरीर छोड़ा, जी 2 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा। हाँ, नवंबर में आपकी शादी हुई। नवंबर में हुई थी। 22 नवंबर को 22 नवंबर को हुई। 22 नवंबर 1973। फिर वहाँ महाराज जी का कलश भी देखा, दर्शन किया शादी में। सब उन्होंने किया था। सुशील भाई साहब महाराज के इतने अनन्य भक्त थे। महाराज जी का अस्थि कलश भी महाराज का अस्थि कलश वृंदावन से वही लेकर के आए थे। यहाँ उनकी कृपा समाधि अवसर पे रख करके पूरा, मतलब सुशील भाई साहब को इतना सौभाग्य मिला। महाराज का जो आपको मैं बताऊं, ये जो नीम करौरी वाला मंदिर की स्थापना हो रही थी जी। तो सुशील भाई साहब तो तैयार रहते थे। हमसे बोले बिल्लू मैं नीम करौरी जा रहा हूँ, चलो। मैंने कहा चलिए। तो मैं उनके साथ नीम करौरी गया। नीम करौरी गया तो नीम करौरी में पूजन पाठन हो रहा था। सुबह सुबह हम लोग पहुँचे तो वो कुछ था नहीं वहाँ। एक दुकान में उन्होंने कहा कि यहाँ कपड़े रख दीजिए। वहीं बाहर हैंड पाइप में नहा वहा करके तैयार हुए। तो वहाँ खड़े हुए थे
तो मंदिर के अंदर पूजन हो रही थी तो उसका दरवाज़ा, जो गर्भगृह का दरवाज़ा था वो खुला, तो अंदर से गुरुदत्त शर्मा जी ने आवाज़ लगाई, अरे बिल्लू तुम बाहर कहाँ हो, चलो अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया। अब वो महाराज के वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजन हो रही थी, उनका स्नान वगैरह कराया जा रहा था। उसमें हम सुशील भाई साहब, हम दोनों का पार्टिसिपेशन रहा। हम लोगों ने उसमें भाग लिया, पूजन पाठन हुई, उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ, फिर शाम को हम लोग वहाँ से चल करके वापस आए थे। तो महाराज जी जब यहाँ आते थे जी, तो आप होते थे, आपके भाई होते थे, आपके बुआ के लड़के, है ना? हाँ, श्याम भैया, हाँ, वो हुआ करते थे। तो उस ऐसे में सुशील भाई साहब को क्या रहती थी ड्यूटी, वो कैसे क्या सेवा किया करते थे? देखिए ऐसा है कि सुशील भाई साहब जो थे वो श्याम भैया से छोटे थे काफ़ी। सुशील भाई साहब हमारे चाचा जी के बेटे हैं जी, है ना। चाचा जी का क्या नाम? चाचा जी श्री दया नारायण मल्होत्रा, उनका एक जो हमारा महाराज का चित्र है उसमें चाचा जी भी हमारे हैं, हमने आपको भेजा भी था शायद, मैंने प्रकाशित भी किया। हाँ राइट। तो वो दया नारायण मल्होत्रा जी था, उनके बेटे हैं हाँ। सुशील भाई साहब जी। तो वो पास ही में रहते थे चाचा जी हमारे जी। तो सुशील भाई साहब का तो आना जाना ऐसे ही रहता था घर पर। श्याम भैया भी, बुआ जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनका पढ़ना लिखना MSc वगैरह सब उन्होंने यहीं पे रह करके किया था। जी। तो यहाँ पे वो रहते ही थे। तो इस वजह से महाराज आते थे, जब कभी आते थे पता चल ही जाता था सबको, उनको भी चल जाता था, इनको भी चल जाता था। फिर श्याम भैया की शादी हो गई, श्याम भैया अपने चले गए थे, उन्होंने अलग घर हो गया था, उनका परिवार अपना बनने लगा था। सुशील भाई साहब रहते थे यहाँ पे। धीरे धीरे ये सुशील भाई साहब की भी शादी तो नहीं हुई थी, उसके बाद ये अपना बिजनेस इन्होंने इस्टेब्लिश करने के लिए पार्टनर के साथ चले गए थे इन्होंने। बल्कि वहाँ सुशील भाई साहब ने, आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे मोहनलालगंज में कितने बीघा ज़मीन थी भाभी? मंदिर को कितने मंदिर को 11 बीघा ज़मीन। 11 बीघा ज़मीन उन्होंने। वो सब ऐसे ही था। हम कितनी बार त्रिपाठी जी से किससे कहते हैं कि भैया वहाँ गुरुकुल बनवाइए, 11 बीघा पास ही में, मोहनलालगंज यहाँ से कितनी दूर है। अच्छा, समझे? पढ़ी है, कोई केयर नहीं। बीच में कोई आ गए थे, वो बोले नीम कटोरी बाबा के हम चेले हैं, वो क्लेम करने लगे थे। मोहनलालगंज में दी थी। अच्छा। वो सब जो है क्लेम तो खैर ख़त्म हो गया और श्याम भैया ने भाग दौड़ करके सही करवा दिया। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि वो ज़मीन ऐसी ही पड़ी हुई, इतना अच्छा गुरुकुल बने महाराज के नाम से वहाँ पे। अब तो गवर्नमेंट की ग्रांट सब मिलती है, करवाना चाहिए वो सब कुछ, क्या कहा जाए। सुशील मल्होत्रा जी ने यहाँ पर लखनऊ में एक उनके पास ज़मीन थी और हनुमान सेठ मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उस ट्रस्ट को वो दान कर दी थी। 11 बीघा ज़मीन। 11 बीघा ज़मीन मोहनगंज दोनों ने मिलके, इन्होंने और उनके पार्टनर ने मिलके दान दी थी और आज भी वो भूमि मंदिर के स्वामित्व में है। तो ऐसे दान करने वाले युवा भक्त सुशील जी की शादी रत्ना मल्होत्रा जी के साथ हुई थी। मैंने आपको धर्मदृष्टि पत्रिका में भी लिखा था और कथा भी सुनाई महाराज जी हुई ने है। इनको कहा भी था ताया जी से, क्या कह रही? मैं इसको यहाँ रोक छोड़ के गए थे उस वाले कमरे में। हाँ। तू यही रह मेरी शादी से पहले। हाँ। महाराज जी कितना पैसा तेरे पास में? पैसा क्या, फोटो के पीछे लुकाए हुए थे। तो बाबा जी 500 रुपया है मेरे पास में। फोटो से निकाल के बोले जा प्रसाद लेके आ। हाँ। सारे का प्रसाद लेके आए थे। महाराज जी उसी कमरे में थे, जो हमारे वाले बगल पीछे वाले कमरे हाँ। में। तो ये प्रसाद तो लेके आए, बाबा जी थे नहीं। बाबा जी थे, प्रसाद तो लेके चले आए। कह के गए थे तू यही रहना, मैं आऊँगा। ये कह के चले गए थे, तू यही रह, मैं आऊँगा। प्रसाद लेके बैठे हुए थे। महाराज जी उस दिन आए ही नहीं। फिर ताया जी से कहा, ताया जी बाबू जी तो है नहीं, क्या करूँ प्रसाद? ताया जी ने कहा कि बांट दो सबको, ऐसा था। ताया जी से कह दिए थे शायद, ताई जी बताती है कि इसको ये दान दाता है, इसको यहीं रखो। ट्रस्टी बनाने के कहा। तो वो थे कैर सिंह, ओंकार सिंह ताया जी, बोले सुशील तू मना कर दो बाबा जी से कि एक परिवार का 2 लोग नहीं होते। बाबा जी से कह दो मैं ट्रस्टी नहीं बनूंगा। इन्होंने कह दिया था, लेकिन महाराज जी की इच्छा थी, बताते हैं मैं यहाँ का कुछ बनूँ, मंदिर का।
नहीं बंद करके आपको देखिए यहाँ पे रखा ही हुआ है महाराज ने। हाँ भाई उन्हीं ने तो उनकी रखा, इच्छा क्या है पता और किस क्या। वजह से मेरे को कहा बहुत बड़ा सौभाग्य। क्षण के लिए जाता है। उनकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा लो हमारी जो नहीं इच्छा जानती थी। कि मेरा क्या है, पुण्य था पाप था कि क्या है, कि सब काट रहे हैं महाराज जी है ना बिल्लू। इतने साल हो गया अभी, ये नहीं कहती कि मेरे को सुख नहीं, महाराज मंदिर का बहुत सुख है, बाबा जी का सुख है, सेवा का सुख है, लेकिन कुछ तकलीफें भी हैं। छोड़ देते बाबा जी के ऊपर, हम जो तकलीफ होती सब महाराज जी के ऊपर छोड़ देते। महाराज जी का ये नहीं रहे सन 2000 महाराज जी का अस्थि कलश 10 में नहीं रहे। महाराज जी के अस्थि लेकर के, हाँ क्या अस्थि कलश कौन कैसे लाया? अस्थि कलश कोई नहीं जा पाया था यहाँ से। हाँ महाराज का जब दाव हुआ था तो यहाँ से कोई नहीं जा पाया था। चौधरी केयर सिंह साहब और ये सुबह सुबह ताया जी के पास आया था, तो फिर कहे चलो 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 सुशील चलो, तो ये अपना कपड़ा लिए उन्हीं के साथ गए। पानी बरस रहा था, बताते हैं ये सब, किसी तरह टैक्सी मिली टुंडला से, फिर एक सरदार जी मिल गया, बोला हम ले जाएंगे, कोई जाने को तैयार नहीं था। किसी तरह वृंदावन पहुँचे, परिक्रमा मार्ग में महाराज जी का परिक्रमा हो रही थी, कंधा भी दिया। हाँ फिर सुशील भैया ने कंधा भी दिया महाराज जी को। कंधा भी दिया, फिर अग्नि और दाह संस्कार मंदिर के अंदर ही हुआ शायद, वहाँ भी दिए। तो कहते ऐसा लग रहा था मेरे को महाराज जी के साथ में भी, बताते हैं बिल्लू हाँ, सुशील भाई आपको ऐसा लगा। रोते रहे। तीसरे दिन अस्थि कलश बना जी, 3 अस्थि कलश बताते हैं बना था बिल्लू है। हाँ। एक वृंदावन में रखा गया, एक विनोद वहाँ ले गए कैंची, और एक लखनऊ। ये अपने सर में रख कर लाए महाराज जी को, अपने सर में रख कर आए हैं ये। हमने कहा कैसे उतारे नहीं आप, तो बोले बर्थ 3 बर्थ कर दिए थे, एक बर्थ के ऊपर रखा था। अच्छा फिर सर में लेकर आए, ताया जी है इंतजार कर रहे थे कि आ रहा है कलश। फिर ताया जी लोग सब मंदिर में थे, तो बगल के कमरे में रखा गया मेरे। रखा गया। मेरे शादी 2 महीने के बाद हुई, तब तक रखा था। तो ताई जी ने कहा कि जाओ सुशील इसको दर्शन कराना, तो वहाँ मैंने दर्शन करी कलश के। इन्हीं के हाथ से समाधि में फिर बिल्लू नीचे समाधि बनी, हाँ तो फिर रखवाया गया। हाँ। फिर ऐसा चमत्कार हुआ, राना साहब से सब थे तो चोपड़ा साहब थे, सिद्धि माई बगल में आ गई थी जब समाधि। तब फिर इन्हीं के हाथ से मतलब पूजा का समय हो गया है, और समाधि के अंदर से महाराज जी निकल नहीं रहे, खोद रहा था। जब ये पहुँचे हैं, कैर सिंह साहब थे वहाँ, जब ये पहुँचे तो कलश दिखने लगा, तो चोपड़ा साहब हाथ से उठाने लगे, तो मना उन्होंने कहा नहीं ये सर ये लेकर आया है सुशील बाबा को, यही उठाएगा। तो फिर इन्हीं के हाथ से महाराज जी स्थापना। चौधरी साहब ने कहा कि जाओ बाबा आ गए तुम्हारे घर, पति पत्नी जाओ नहलाओ महाराज जी को। तो फिर ये सिर में रख के रोते हुए आए, मैं पीछे पीछे, मैंने सब कलश की मट्टी उठाई कमरे में रख के कुर्सी में रख दी थी, धोती गई। ढक्कन से खुल गया बिल्लू, एकदम महाराज जी रोशनी में मुझे पता नहीं किस रूप में दिखे। जल्दी से मैंने बंद कर दी। इन्हें कलश उठाया तो धार नीचे से बह रही थी, जैसे जैसे ये रो रहे थे वैसे वैसे धार पानी की, मैंने लोटा लगा ली, वे चलते गए, मैं लोटे भरते गए। फिर जैसे ही समाधि के अंदर पंडित लोग पूजा पाठ कर रहे थे, रखा गया तो धार बंद हो गई महाराज जी की। फिर वो जल को मैंने सबको, सिद्धि माई को भी दिया, सबको पिलाया। ऐसे महाराज जी की कृपा थी कि जो अभी सर में रख के लाए महाराज जी को, अपने ही सर में तो रख चढ़ के आए हैं बाबा जी यहाँ पे, और किसकी सर पे चढ़ के आए, इन्हीं के सर पे चढ़ के आए। परेशान मैं सेवा करती रही। चौधरी साहब ने कहा कि तुम सेवा करोगी यहाँ, झाड़ू पोछा, पलंग शयन का चद्दर अपने हाथ से बिछाती थी, झाड़ू पोछा, ये जल भरते थे, पूजा करती रही। जब इसके भाई साहब नहीं रहे तब मैंने छोड़ दिया, अपने मन से छोड़ दिया। 1 साल मैं मंदिर नहीं गई, 1 साल मैं मंदिर नहीं गई। हनुमान जी से मुझे वो हो गया, बाबा जी से भी थोड़ा दुख हो गया। फिर सिद्धि माई ने मुझे बुलाया ऋषिकेश महाराज जी की मूर्ति, तब समझाया सब, तब फिर मैं भगवान की तरफ जाने लगी। तो भगवान से मुझे फिर ना गई थी जैसे। सुशील भैया चली कैसे गई थी, क्या था? हादसा हुआ था उनके साथ, बहुत खराब हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जल गए थे उसमें। अभी भी उन्हीं की शरण में पड़ी हुई हूँ बस। जब भी कभी अंतिम यात्रा की बात होती है, मानव देह का विश्राम का वर्णन होता है,
तो सच में भक्तों की आंखों से आज भी आंसू ऐसे ही अविरल बहते हैं जैसे अभी अभी की बात हो। चाहे हम रत्ना जी से बात कर रहे हो, चाहे प्रभुदयाल जी से बात कर रहे हो, या मैं किस भक्त का नाम लूं, जब कभी बात होती है तो ऐसा ही दिल को धक्का पहुंचता है। लेकिन भक्तों के बीच जब पहुंचता हूं तो बात होनी लाजिमी हो जाती है। महाराज जी हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ में जहां विराजमान हैं, वो भक्त सुशील मेहरोत्रा वृंदावन से अस्थि कलश में लेके आए थे और उन्हीं के कर कमलों से वो स्थापित हुए थे। उनकी अर्धांगिनी जी रत्ना जी को आप सुन रहे थे और उनका सुख और दुख एक छोटी सी यात्रा में आपने यहाँ महसूस किया। आज हम आपसे लेते हैं विदा, फिर हम आपसे महाराज जी की गाथाओं के अंतर्गत किसी अनुभव को फिर सुनवाएंगे। तब तक के लिए राम राम। जय श्री राम।